नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेतीबाड़ी और किसानी में। मैं हूं अनुज, आपका किसान दोस्त। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जो पिछले 22 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और वो हर्ब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उनके यहाँ लगभग सभी प्रकार के जड़ी बूटियों की खेती की जाती है और उनसे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि औषधि खेती कैसे करते हैं, कितना उसमें लागत लगता है, कितना उत्पादन होता है और कहाँ कहाँ पे उसकी सेलिंग होती है। क्योंकि किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती होती है उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है बिल्कुल भी, और अगर वो खेती करते भी हैं तो बीच में बिचौलिए और वो जो मार्केट है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का वो उनको नहीं मिल पाता है, कहाँ से किनको वो बेचें। उनको यही दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खेती करने के बाद में बेचने की दिक्कत सबसे बड़ी आती है, क्योंकि सही से उसका जो खरीदार है मिल नहीं पाते हैं और कहाँ पे बेचना है उनको पता नहीं होता है, तो वो फंस जाते हैं और उनका माल रखा रह जाता है और वो खेती छोड़ देते हैं। तो पिछले 22 सालों से जिन किसान से मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो ऑर्गेनिक खेती करते हुए और जड़ी बूटियों की खेती करते हुए अपने जो कि उनका खुद का कंपनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जय श्री राम जैविक हर्बल फार्म यहाँ पे बना हुआ है। अमौरा जनपद गाजीपुर में उनका ये पूरा फार्म हाउस है। वहाँ पे वो ऑर्गेनिक हर्ब का खेती करते हैं। तो उनसे मैं आपको मिलाऊंगा और उनसे सारी बातें मैं कराऊंगा आपकी कि वो कैसे अपना ये किसानी शुरू किए, क्योंकि जितने भी किसान हैं लगभग सभी लोग ट्रेडिशनल खेती करते हैं। जैसे उनका सब्जियों की खेती हो गया, अनाज की खेती हो गया, लेकिन जड़ी बूटी की खेती बहुत ही कम किसान करते हैं। तो आप भी इनसे सीख सकते हैं कि कैसे आपको बड़े पैमाने पे शुरू कर सकते हैं। और इनका जो कि जीएसटी नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है और जो माल बिकता है बहुत अच्छे पैमाने पर बिक जाता है। इनका बहुत ही अच्छी उपज ये करते हैं। तो इनसे आपको मिलाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ कि इनके जो पिताजी हैं वो एक वैद्य हैं। तो जैसे वैद्य का मतलब समझ सकते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो। तो वो जो है कि 2004 में जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से मिले थे और उसके बाद में 2004 में ही जिलाधिकारी एम पांडे जी द्वारा उनको फार्म का भ्रमण किया गया था। मतलब यहाँ पे भविष्य में जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो है कि यहाँ पे उनका खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश होने वाला है इस जगह पे। तो आपको इन किसान से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। और जो भी किसान हमारे इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी है किसान भाइयों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। किसान भाइयों, तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे उन प्रगतिशील किसान भाई से जो 22 सालों से हर्ब की खेती करते आए हैं और ऑर्गेनिक खेती करते आए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेतीबाड़ी और किसानी में। आपका भी बहुत स्वागत है। आप हमारे यहाँ जो है आए, कम से कम आप लोगों के द्वारा किसानों को नई नई जानकारियाँ आपके चैनलों के माध्यम से जो है दूर दूर तक पहुँचाई जाती है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। तो सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। मैं जनार्दन सिंह, ग्राम पोस्ट अमौरा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ जी। और हमारा फार्म हाउस भी अपने ही निजी गांव में पैतृक जगह पे है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अपने पैतृक गांव में फार्म हाउस खोले हुए हैं, तो कितने सालों से आप जो है कि खेती कर रहे हैं? हम परंपरागत खेती तो बाप दादों से चल रही है जी, लेकिन जो ये नई खेती जिसमें जैविक कृषि, वनौषधियों की कृषि या जैविक परंपरागत कृषि, ये जो है हम 2002 से शुरू किए थे जी। 2002 के वर्ष में हमने शुरुआत किया था। छत्तीसगढ़ में एक कोंडा गांव जगह था जो है जी, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ 2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और उसको खेती अपने यहाँ शुरू की जी। लेकिन शुरू में जब हम काम किए तो पूरे हमारे समझ से उत्तर भारत में अभी कहीं मेडिसिन कृषि नहीं शुरू हुई थी। जी जी, उस समय हम पहले किसान थे
और उस समय अनुभव भी नहीं था जी खेती का, कुछ इस फसलों का अनुभव नहीं था। जी केवल जो वहाँ गए थोड़ा बहुत समझे देखे और वही हमारे अनुभव की चीज़ था। फिर अपने वातावरण के हिसाब से यहाँ आने के बाद यहाँ वर्षा का थोड़ा सा अलग ये है, कभी ज़्यादा वर्षा कभी कम वर्षा, तो इस तरीके से चीज़ें में थोड़ी सी 1-2 साल जो है उसको दिक्कत सेट हुई। करने में फसलों को जो है समझने में। परेशानी हुई, 1-2 साल लग गए जो। जी लेकिन 2005 से हम लोग जो है एकदम फुलफिल औषधि खेती में जो है सफल हुए। और उस समय मूल रूप से 3-4 क्रॉप शुरू किए थे, शतावरी, कालमेघ जिसको चिरायता लोग करते हैं जो है, और सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, जी ये 4 क्रॉप जो है से हम शुरुआत किए थे। बाद के वर्षों में हमने इसमें और कई क्रॉपें जो है बढ़ा ली, इनबिल्ट कर लिया, जैसे काहू हो गया था, कुसुम है, का चित्रक है, जी सर्पगंधा है। तो इस तरीके से 8 से 10 वनस्पतियाँ हमारे यहाँ कमर्शियल रूप में होती हैं, जी जिसका पूरे वर्ष जो है कोई न कोई क्रॉप सीजन के हिसाब से जो है लगती रहती है। जी और सबसे जो प्रमुख है खेती में, जो रसायन का प्रयोग की वजह से जो भूमि की उर्वरता लगातार गिरती जा रही है, जी तो इसके कुप्रभाव से बचने के लिए हमने उसी समय, चूँकि मेडिसिन का काम शुरू किया, तो ये दिमाग में था कि दवा तभी प्रभावकारी होगी जब उसमें कोई केमिकल प्राकृतिक किया जाए। जी तो इसलिए हमने उसी समय से अपनी ज़मीन को जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है लेके चले गए। जी 3-4 साल तो थोड़ी परेशानी हुई, खर्चा भी ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन भी कम हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्तरोत्तर लगभग हर साल 10% जो है यील्ड इंक्रीज होता गया जी इन क्रॉपों का। जी और 10 साल होते होते तो ये जितना प्रोडक्शन देता है उतना जो है केमिकल वाली कृषि से नहीं होता। जी तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो परंपरागत रूप से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती है, वो सबसे सुपीरियर है। अगर किसान इसको करे तो आने वाले समय में ज़मीन का स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, उसका स्वयं का स्वास्थ्य, जो शिक्षा, चिकित्सा, ये जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ हैं जिसके बिना समाज पिछड़ता चला जाता है, जी तो चिकित्सा में जो खर्चा है वो हमको लगता है कि पहले हमारा जो चिकित्सा पे खर्चा था उसका 110 हो गया है खर्चा। जी 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 तो क्रॉनिक डिजीज ही कोई अकस्मात या कुछ उस तरीके का हो, ऐसे नॉर्मल डिजीज जो है जल्दी नहीं होती। जी जी तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग का ही ये सब ये है कि खेती के साथ साथ पर्यावरण को भी हमने संतुलित किया। जी और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ हमने गो आधारित कृषि किया, जी केवल गाय पालते हैं जो है, और गाय के गोबर और उसके गोमूत्र, उससे विभिन्न उत्पाद, शुरू के समय में तो बहुत सी चीज़ें, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते थे, वर्मी वाश भी बनाते थे, लेकिन 10-12 सालों में हमारा काम जो बढ़ने लगा तो ये सब चीज़ें में समय कम मिलने लगा। फिर हमने सारा बंद किया और केवल बायोगैस की स्लरी इस समय जो है हमारे यहाँ जो खाद के रूप में यूज हो रहा है वो केवल बायोगैस की स्लरी है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा ओवरहेड टैंक बना है, पानी चलता रहता है, और वही स्लरी उस टैंक के माध्यम से पानी में घुल के हर प्लाट में जो है जाती रहती है। जी तो मूल रूप से आपको हमने अपनी एक बताया। जी जी अब रही बात कि केवल खेती से हम संतुष्ट नहीं हुए, 2008 से हमने वैल्यू एडिशन का भी काम किया जी कि अपने रॉ मटेरियल को कुछ न कुछ हम जो है प्रोसेस करके बेचेंगे। जी तो वैल्यू एडिशन के काम से हमें ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम 30 से 40% हमारा मुनाफा जो है बढ़िया। वैल्यू एडिशन से बढ़ गया जो। जी जैसे पाउडर बना के सप्लाई करना, जी या बीज है जो तेलीय बीज है उसका तेल बना के उसको देना। जी तो इस तरीके से हमने जो है सेमी प्रोसेस का काम जो है शुरू किया। जी और उसके बाद फिर लाइसेंस का भी प्रक्रिया किया, ड्रग लाइसेंस भी कराया, फसाई फूड सेफ्टी का भी लाइसेंस कराया, जीएसटी लिया, फर्म भी बनाई। 2011 में नई फर्म हमने काशी ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट के नाम से बनाया। तो वो उसी फर्म के आधार पे अब हम जो है अपने मार्केटिंग का काम जो है पूरा करते हैं।